जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी शानदार होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग, जो कि ऑल वनडे एग्जाम्स या जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एक अहम रोल निभाता है। तो रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके अंतर्गत हम आज कवर करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में जो कि आपकी चैप्टर्स जो है वो प्लेस वैल्यू पर आधारित है। यदि आपको वर्ड की प्लेस वैल्यू यानी आपके 26 वर्ड्स होते हैं, यदि आपको 26 वर्ड्स में से सभी की अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो इस चैप्टर से क्या आप सभी क्वेश्चंस हल कर लेंगे। यदि आपको क्वेश्चंस की जो भी प्लेस वैल्यू वर्ड्स क्या है यदि आपको नहीं याद है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनते हैं साथी वो आपके इन्हीं वर्डों की प्लेस वैल्यू के आधार पर बनते हैं। तो आज के इस छोटे वीडियो में हम देखने वाले हैं इन वर्डों की जो प्लेस वैल्यू है उसको हम कैसे याद करेंगे, और बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक के साथ आज हम इन वर्डों की प्लेस वैल्यू को याद करवाएंगे और आज इसी क्लास में आप सभी को बिल्कुल याद हो जाएगी। उम्मीद करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सर्वप्रथम तो आपके जो वर्ड्स हैं वो 26 है, यानी 26 वर्ड्स हैं, जिनमें से आपको 26 वर्ड्स की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको याद करके रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और साथ में हम अपनी स्वयं की ओर से कुछ ट्रिक बनाए हैं इसको याद करने के लिए खाली, और जिससे कि वो बिल्कुल आसान हो जाता है और याद भी हमें हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग। फिलहाल तो जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इस चैप्टर से आपके साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो और क्वेश्चन जो है वो आपकी प्लेस वैल्यू के आधार पर ही बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ इनमें से वर्ड्स हैं जिनको हम आपको याद करके रखना पड़ेगा, और कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम स्वयं से ट्रिक बनाए हैं और ट्रिक के बेस पे हम आपको याद करवा देंगे। दो चार वर्ड्स आप बिल्कुल याद कर सकते हैं आसानी से, तो बाकी शेष वर्ड्स को हम ट्रिक के आधार पर आपको याद करवा देंगे। सबसे पहले आपको ए आपका 1 पर होता है, यानी ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4, यहां तक आप याद कर लेंगे, यानी डी यानी 4 तक आपको याद करना है। फिर से बोलेंगे ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। अगला नंबर आता है आपका ई आपका होता है 5 नंबर पर। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको हम आपको समझाएंगे। तो ई आपका 5 नंबर पर है, जिसकी ट्रिक क्या है हम समझाते हैं। ट्रिक है आपकी, क्या आप यू सामने लिख सकते हैं ट्रिक डाल करके। ट्रिक है इसकी ई जो टी, ई जो टी, ये इसकी ट्रिक है। सर्वप्रथम आपको सभी को 5 के टेबल्स आता जरूर है, तो हम 5 के पहाड़े में इस ट्रिक को कवर करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 पचा 25। तो सबसे पहले आपका ई का देखना, तो ई 5 पे है। ई कितने पे है? 5 पे, यानी इस इजोटी को याद कर लेंगे तो हम इसमें से 4 वर्डों की जो प्लेस वैल्यू उसको हम याद कर सकते हैं। तो ई 5 पर, अभी हम खाली ई को देखेंगे, बाकी से छोड़ देंगे। F6 इसकी जो ट्रिक है, F फॉर फिक्स, यानी F बोले तो F फॉर फिक्स, FIX फिक्स, यानी फिक्स। तो भाई आपकी जो ट्रिक बन गई वो 6, यानी F जहां पर भी F आ जाए F फिक्स यानी 6। तो F का जो प्लेस वैल्यू वो क्या है? 6। इसके बाद G आपका G7, G कितने पे है? 7 पर। G में आप देखेंगे यहाँ पर कि G जब हम बनाते हैं तो ऐसे G बनता है, ऐसे बनता है। यदि हम इतना सारा मिटा दें तो आपको क्या समझ में आ रहा? 7, यानी ये आपको 7 लिखा हो तो G7, यानी इससे हम जान दें कि G की वैल्यू कितनी है? 7। ओके, अगला टॉपिक
अगला आपका है नंबर जो है एच। एच 8 पर होता है। एच को आप देखेंगे कि यदि एच का हम मुंह इधर से जोड़ दें और इधर से जोड़ दें तो ये आपको 8 के समान लग रहा, तो एच की वैल्यू 8 होती है। आई 9, आई 9, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी जो ट्रिक है आई 9 यानी आई कितने पर है 9, तो इसकी ट्रिक जो है आई नो, KNOW, इससे हम याद कर लेंगे कि आई हमारे कितने पर 9। जब जहां पर आई आ जाए तो बोलो आई नो, आई नो, आई नो, यानी आई कितने पर है 9 पर। ओके साथी। अगला हम 10, जे 10 पर है, यानी आप इजोटी को फिर देख लेंगे। इजोटी हमने इजोटी फार्मूला बताया था, तो जे यानी 5 दूना 10, तो जे कितने पे आपका 10। ओके, इजोटी से आपका दूसरा हो गया। इसके बाद आगे के 11, के 11, इसका जो ट्रिक है वो है आपका किंग 11 पंजाब, पंजाब यानी किंग 11 पंजाब। यहां पर 11 को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, किंग 11 यानी 11 पंजाब। तो के की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 11 है, किंग 11 पंजाब। ओके, अगला एल, एल 12 पे होता है। एल की जो ट्रिक है, सबसे पहले तो एल फॉर होता है लव, यानी एल फॉर होता है लव, लव। ओके, अब लव यदि किसी को लव हो जाता है, क्या होता है? यदि किसी को किसी से लव, लव आप जानते होंगे, लव हो जाता है तो उसके दिमाग में कितना बजा रहता है 12 बजा रहता है। यदि किसी को लव हो जाता है तो उसके दिमाग में 12 बजा रहता है। तो इससे हम एल की प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे कि यदि किसी को लव यानी एल आ जाए, लव किसी जब हो जाता है तो उसके दिमाग में कितना बज जाता है 12 बज जाता है। इसके बाद अगला एम, एम की प्लेस वैल्यू 13 है। इसका जो ट्रिक है एम, एम की प्लेस वैल्यू 13, इसका ट्रिक है मैं, हिंदी में देख लेंगे आप, मैं तेरा हीरो। क्या है इसकी ट्रिक? मैं तेरा हीरो, एम, एम और मैं तेरा हीरो, तेरा आ रहा, मैं तेरा हीरो, तो एम की प्लेस वैल्यू 13। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अगला टॉपिक आपका है एन। अगला नंबर एन, एन फॉर 14, यानी एन की जो प्लेस वैल्यू है वो 14 होती है। तो इसका तो फिलहाल अभी हम ट्रिक नहीं कोई बना पाए, तो इसको आप रट लेंगे। ओके, एन, एन की वैल्यू कितनी होती है 14। एक के बाद अगला एन के बाद ओ आता है, ओ की वैल्यू होती है 15, ओ की प्लेस वैल्यू 15। इसकी जो ट्रिक है, ये आपको ओ कैसे समझ में आ रहा है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है? अंडे की तरीके, यानी जब आप अंडे खाएंगे तो एक अंडा जो होगा आपका वो कितने रुपए का होगा 15 रुपए का। आगे इसके बाद यदि आप पी, पी की वैल्यू 16, यानी अगर अंडे को आप हाथ में लेके खाओगे तो 15 रुपए पड़ेगा। यदि आप अंडे को इसके प्लेट में लेकर खा रहे हो तो आपका 16 रुपए पड़ेगा। यानी इसका जो ट्रिक है वो प्लेट, इस अंडे से याद करके रखेंगे। यदि अंडा आप हाथ में लेके खाओगे तो 15 रुपए आपको देना पड़ेगा, और यदि आप प्लेट में लेके खाओगे तो आपको 16 रुपए देना पड़ेगा। तो इससे हम इसकी ट्रिक बना लेंगे आसानी से। अगला आपका क्यों, क्यों 17, क्यों 17, तो इसको हम क्यों फॉर्म बोले तो क्वीन भी होता है, QWEN, क्वीन, क्वीन कितनी साल की है 17 साल की। ओके, क्वीन मीन्स रानी होती है, रानी कितने साल की 17 साल की। इस पे एक और ट्रिक है, वो है P फॉर प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस कितने साल का है 16 साल का, प्रिंस 16 साल का। और क्यों फॉर क्वीन, क्वीन कितनी साल की है 17 साल की। आगे आर, इसको आपको रटना पड़ेगा, आर फॉर, यानी आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है। इसके बाद एस, एस की भी आपको याद करके रखना पड़ेगा, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। अगला टी, टी, टी की वैल्यू 20, यानी आप सभी जानते होंगे, या तो आप सभी मैच के आशिक जरूर होंगे, यानी मैच सभी लोग देखते होंगे। तो जो आपका T20 मैच होता है, T20 जो मैच होता है, इससे हम इसकी ट्रिक बना लेंगे। तो T20 यानी जो 2020 मैच होता है, जब
20 मैच होता है तो T फॉर 20 यानी T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। अभी आगे हम बताएंगे इससे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं किस प्रकार से बनते हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कवर करवाएंगे। इसके बाद अगला U 21 पर है। U की जो ट्रिक है तो आप देखेंगे U give me a kiss, you give me a kiss यानी U की जो आपकी वैल्यू होगी वो 21 होगी। You give me a kiss यानी किस से आपका 21 दिखाई दे रहा, तो U की जो प्लेस वैल्यू वो 21 होगी। अगला है V की प्लेस वैल्यू 22 होती है। V से आप सभी जानते होंगे विवाह, V से विवाह। आपको बता दें इसकी जो ट्रिक है V से विवाह यानी जब एक और एक मिलते हैं तो क्या हो जाता है 2, और एक और एक कहाँ मिलते हैं तो साथ ही आपके विवाह होने पे मिलते हैं। तो इसकी ट्रिक है विवाह, V से 22 यानी V की प्लेस वैल्यू 22 होगी। इसके बाद W, आप W को याद करके रख लेंगे, W की प्लेस वैल्यू 23 पर होती है। इसी प्रकार X की वैल्यू जो होती है 24 पर होती है, Y की वैल्यू 25 पर और Z की वैल्यू 26 पर। तो कुछ आपके जहर रहे जिन पे जो भी ट्रिक लगा हमने बताया आपको, और कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो कि आपको रखना पड़ेगा यानी याद करके रखना पड़ेगा, जिनकी ट्रिक नहीं है फिलहाल हमारे पास। तो कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिनकी ट्रिक है उनको हमने बता दिया, और कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिनकी ट्रिक नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो को और ट्रिक वाइज है तो इससे आपको फिलहाल याद हो गया होगा, आधे से ज़्यादा याद हो गया होगा। बाकी एक बार इसको आप लिख लेंगे, लिखने के बाद फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी पे हम अब ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बाद अपोजिट लेटर, आपको अपोजिट लेटर भी आना चाहिए। ओके, अपोजिट लेटर तो इसकी भी हम एक वीडियो बना देंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ। ओके, अपोजिट लेटर आपके जो ए से जेड तक है सभी की हम ट्रिक के साथ एक वीडियो और छोटी सी वीडियो लाएंगे, उसी में आपके जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं सभी की जो प्लेस वैल्यू है साथ में उनकी ट्रिक के साथ बिल्कुल कवर करवा देंगे। अब अगली बात रही कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस भी हम बता दें कि जो इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो दैट्स ऑल एग्जांपल्स हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड थोड़ा सा इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो देखेंगे कि इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जांपल्स की बात करेंगे हम। तो एग्जांपल्स में जैसे आपका राम का कोड जो है 18-1-13, राम का कोड 18-1-13 यानी 18-1-13 राम का कोड है। तो इसी में पूछ लिया जा आपका कि आप बताएंगे मोहन का कोड कितना होगा। ओके, तो यदि आपको इसमें प्लेस वैल्यू आती है तो आप इससे बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि जो ये राम का कोड लिखा है ये प्लेस वैल्यू के आधार पर ही लिखा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे R 18 पे होता है तो 18 लिख दिया गया, A 1 पर होता है 1 लिख दिया गया, M 13 पर होता है तो M की वैल्यू 13 यानी सेम टू सेम वैल्यू को लिख दिया गया है। और यदि आपको वैल्यू याद रहेगी तो बिल्कुल आसानी से आप हल कर लेंगे। तो पूछा गया है मोहन की वैल्यू कितनी होगी, मोहन का कोड कितना होगा, तो M आपका होता है 13 पर 13। इसके बाद O होता है, हमने बताया था यदि अंडा आप हाथ में लेकर के खाएंगे तो कितना रुपया पड़ेगा, 15 रुपया। ओके, इसके बाद H आपको दिखाई दे रहा है, H ऐसे बनता है, चलिए चल रहे हैं आप, तो H ऐसे बनता है। यदि इसका मुंह इधर से जोड़ दिया जाए, इसका मुंह इधर से जोड़ दिया तो क्या लग रहा है आपको, 8 लग रहा है, यानी H आपका 8। इसके बाद A आपको याद होगा कि A आपको होता है 1 पर, और N होता है N फॉर नेक्स्ट या घोषणा वाला, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 14। ये आपका इसका राइट जवाब रहा। ओके, तो फिलहाल क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और ये कोडिंग डिकोडिंग में जो जितनी भी ट्रिक वाइज रहें
आप जितने भी ट्रिक हैं उनको समझ लेंगे, साथ में जो जैसे ऊपर से 4 और इधर के कुछ 3-4 इनको आप याद कर लेंगे और बिल्कुल आसानी से आपका ये प्लेस वैल्यू वाला चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे आपको जो होगा वो अपोजिट लेटर वाला, उसको भी देखेंगे इसी प्रकार ट्रिक के साथ। तो आज की इस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर जितने भी लोग हैं वो फिलहाल वीडियो आपको कैसी लगी इसका जवाब ज़रूर दें, और चैनल पर जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगली वीडियो भी हम इसी प्रकार शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।